गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो कैसे हैं आप संगत जी? तो संगत जी, आज सोमवार है, गुरु जी का वार है, तो सोमवार के दिन आपको गुरु जी कुछ ना दे ये हो ही नहीं सकता है। आज का गुरु जी का मैसेज है, पुत्र चिंता छड़ दे, तेरी किस्मत चमकने लगी है। और जिस किसी संगत ने इस सत्संग को सिर्फ 7 मिनट सुन लिया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 31 मई तक आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। ये सत्संग आपकी किस्मत की चाबी है। तो आप चमत्कार देखिए। आज मैं 11:30 बजे सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बैठी और मैं किसी और आंटी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, और इतने में ही सविता आंटी का ग्रेटर नोएडा से सत्संग आ गया, और जिसमें आंटी ने वही बात बोली जो मैं बोलने वाली थी। जैसे आंटी ने बोला कि मैं 19 मई को आज सोमवार वाले दिन ये सत्संग कर रही हूँ, और 2-3 आंटीज ने मुझसे पूछा था कि आंटी हमारे घुटने में बहुत दर्द रहता है, आप प्लीज इसके ऊपर भी कोई सत्संग डालो। तो मैंने सोचा था मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड सत्संग बाद में डालूंगी, पर सविता आंटी के इस सत्संग में आपके घुटने के दर्द का क्या उपाय है वो बताया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल सत्संग बाद में डालूंगी। और सविता आंटी जो हैं, आपको याद है ना कि हनुमान जी हमारे घर पर सैटरडे को आए थे और उन्होंने गुरुजी के साथ पूजा करी थी। तो आपको जो सत्संग में जो आंटी ने सपने में देखा है, तो उसमें जो बंदर दिखाई दिया है वो बंदर नहीं था, वो हनुमान जी थे। और इस सत्संग में हनुमान जी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए आए हैं। और सविता आंटी का सत्संग सुनने के बाद मैं जरूर बताऊंगी कि सविता आंटी के सपने का क्या मतलब है जो उन्होंने मुझसे पूछा है। तो गुरुजी आज कह रहे हैं, तू बच्चों की इतनी चिंता क्यों कर रही है? अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा चिंता करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं तुझे डांटूंगा भी। क्या तुझे अपने गुरुजी पर विश्वास नहीं है? क्यों तेरा विश्वास डगमगा जाता है? इसीलिए गुरुजी हनुमान जी के रूप में आए हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि जिस तरह से हनुमान जी उड़ के सारी प्रॉब्लम्स दूर ले जाते हैं, तो इस सत्संग के थ्रू मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर ले जा रहा हूँ। तेरे मन में बिना वजह घबराहट हो रही है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियां लिखी हैं जितनी तूने सोची भी नहीं है। अपने मन को शांत कर, शुक्राना कर, मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तेरे साथ है। और दूसरी बात है, गुरुजी की जो प्यारी बेटियां हैं ना, गुरुजी को बेटियां बड़ी प्यारी हैं, तो गुरुजी हमेशा आपके साथ है। तो जब गुरुजी से सारी संगत इतना ज्यादा अरदास करती है, चाहे आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए करते हैं, चाहे हम सारे मिलके एक दूसरे के लिए करते हैं, तो गुरुजी को सुननी पैंदी और गुरुजी हमेशा पूरी करते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि जो नई संगत है ना, उन्होंने मुझे कम से कम नहीं तो 15-20 मैसेज आ चुके हैं कि आंटी हम नई संगत है, आपके सत्संग जो है बहुत सच्चे होते हैं, आप प्लीज हमें थोड़ा सा गुरुजी के बारे में गाइड करो। गुरुजी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने समाधि कब ली थी, और ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। तो बिल्कुल मैं आपको ये बात बताऊंगी। और उससे पहले मुझे एक संगत ने ये लिख के भेजा है कि आंटी मैं कान्हा जी को मानती हूँ और मैं प्रेमानंद महाराज जी को मानती हूँ, तो क्या अगर मैं प्रेमानंद महाराज जी को मानती हूँ तो गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे? तो क्या गुरुजी मुझे फिर ब्लेस नहीं करेंगे? तो उन आंटी का आंसर ये है कि गुरुजी या प्रेमानंद महाराज जी ह्यूमन फॉर्म में, इंसान के रूप में हमें ब्लेस करने आए हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी जो हमें बातें बोलते, जैसे आपने पीछे देखा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली उनके पास गए थे, अनुष्का शर्मा विराट कोहली जो हैं वो लोग नीम करोली बाबा भी गए थे, और विराट कोहली के जाने के बाद ही नीम करोली इतना ज्यादा फेमस हुआ था। तो चाहे आप हनुमान जी को माने, चाहे आप गुरु जी को माने, चाहे आप प्रेमानंद महाराज जी को माने, आपने जिस किसी को भी मानना है, आप एक को मानिए, एक का छोर पकड़िए, एक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करिए। ये नहीं कि आज इसके पास कल उसके पास, आप डगमगाइए नहीं। गुरु जी जो है ना, एक पुराना सत्संग है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ जिससे आपके मन में उठ रहे सारे विचार जो है क्वेश्चंस, उसका आंसर हो जाएगा। तो एक पुरानी संगत जो है उसने एक बार बताया है एक सत्संग में कि गुरु जी ने मुझे
सारे भगवानों के दर्शन करा दिए। इसके ऊपर भी मैं एक सत्संग डालूंगी, तो आप बस हमें गुरुजी जो है वो ह्यूमन फॉर्म में आए, हमें ब्लेस करने आए, हमारी प्रॉब्लम्स दूर करने आए। तो आप गुरुजी के साथ कनेक्टेड होइए, डायरेक्ट कनेक्शन करिए, मंत्र जाप करिए। आप देखिए गुरुजी 31 मई तक आपकी प्रॉब्लम्स कैसे दूर कर रहे हैं। गुरुजी ने मई का महीने में 7 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख और अब नई डेट दी 31 मई। 31 मई तक गुरुजी जो है आपकी टेंशन छू मंतर कर देंगे। गुरुजी कहते हैं इन्नी टेंशन क्यों लाई दी है, मैनू प्यो मानदे हो ते मैनू अपने दिल दा हाल दस्यो ते आज शाम को मैं तुहाडे नाल चाय पीन आवांगा ते मैनू पहचान लई। ये नहीं होए कि तुसी सोचो ए की होया ओ की होया, मैं किसी भी रूप विच आ सकदा, मैनू पहचान लई। तो संगत जी, अब आप में से जो नई संगत है जिसने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है, जिन ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है कि हमें गुरुजी के बारे में बताओ, तो मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी हम सबका कल्याण करने आए थे। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1952 में डुगरी गांव में हुआ था, जो पंजाब में है, मलेरकोटला लुधियाना के आसपास है। लाखों लोगों के कष्ट दूर किए और इनके ज्यादातर जो संगत है, भक्त है, कुछ भी आप कह लीजिए, वो जालंधर, लुधियाना, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में है। इन अलग अलग जगहों पर वो सत्संग कराते हैं और उनकी संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुजी के सत्संग में जो चाय और लंगर प्रसाद होता है ना संगत जी, वो चाय और लंगर प्रसाद नहीं है, वो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है। हम उसे प्रसाद इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे आपकी लाइलाज बीमारी दूर होती है। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में गुरुजी की दिव्य कृपा होती है। गुरुजी को कैंसर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। गुरुजी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से आप लोगों के सारे इम्पॉसिबल बीमारियों को दूर कर देते हैं, जिन पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, गुरुजी वो बीमारियां दूर कर देते हैं। गुरुजी आपकी कानूनी, फाइनेंशियल, वित्तीय सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। आप मेरे पुराने सत्संग सुनिएगा, उसमें जो हमारे एक मंत्री शरद पवार जी है, उनके मुंह में जो कैंसर था वो सिर्फ इतना सा रह गया है, बाकी गुरुजी ने कैसे खत्म किया वो सुनिएगा। अब आपका एक क्वेश्चन था कि 7 की ब्लेसिंग, तो 7 की ब्लेसिंग्स ये है कि गुरुजी 7 जुलाई को बॉर्न हुए थे। तो 7 जुलाई यानी 7 जुलाई मतलब 7वां महीना, और गुरुजी जब गए थे तब भी वो 31 मई 2007 में गए थे। तो गुरुजी की जो 7 की ब्लेसिंग्स है वो गुरुजी ने खुद दी है। 7 जुलाई 7वां महीना और 2007 यानी 7 में गए थे। तो जब भी आपको 7 की ब्लेसिंग्स मिले, आपको 7 सुहागने मिले, आपको 7,000 रुपए मिले, 70,000 मिले, 16 मिले, 7 तारीख को आपका कोई काम हो, तो आप समझ जाइए गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्ण समर्पण और विश्वास। गुरुजी के चारों तरफ गुलाब की सुगंध रहती थी। जब भी आप कहीं पर पूजा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको गुलाब की खुशबू आए, तो समझ जाइए गुरुजी आपके आसपास है। और संगत जी, गुरुजी जो है वो आपको सारी देवी देवता के दर्शन करा देते हैं। गुरुजी, जब आप गुरुजी से ये कहते हो ना, गुरुजी मैं तो कृष्ण जी को मानती हूँ, तो गुरुजी अपने स्वरूप में आपको कृष्ण जी के दर्शन करा देते हैं, गुरुजी हनुमान जी के करा देते हैं, गुरुजी देवी माता का करा देते हैं। आप एक मेरा सत्संग अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने लोड किया है, जिसमें एक पुरानी संगत वैष्णो देवी जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगती है। तो गुरुजी उनको कहते हैं तू जा मेरे लिए चाय बना के ला। तो जब वो संगत किचन में जाती है तो उनको दिखता है कि 9 की 9 देवियां किचन में खाना बना रही हैं। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। आप गुरुजी को बस सरेंडर करिए, पूर्ण विश्वास करिए। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, बट जो इंसान, जो संगत वो परीक्षा की घड़ी पार कर जाता है, गुरुजी उसे अर्श से फर्श तक पहुंचा देते हैं। गुरुजी के दरवाजे सबके लिए खुले थे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म का हो। गुरुजी के पास बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, गुरुजी तक आपकी अरदास पहुंच जाती है। गुरुजी आपकी लाइलाज बीमारी दूर कर देते हैं। गुरुजी आपके मन में चल रही परेशानी दूर कर देते हैं। पुरानी संगत गुरुजी के चमत्कार बताती है, जो मैं आपसे कोशिश करूंगी रोज एक शेयर करूं। जैसे आज मैं आपको किडनी स्टोन का एक शेयर कर रही हूं। संगीता आंटी, ये आपके कहने पर कि रोज कोई ना कोई एक हमारे लिए पूरा स्टोरी या नई संगत,
सॉरी पुरानी संगत की कोई हमें बात बताओ जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी और गुरुजी के साथ जुड़ने का मौका मिले। तो एक पुरानी संगत थी, उसके ना किडनी स्टोन था, तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो दर्द में कराता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और उसने कहा गुरुजी मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा दर्द ठीक करो। तो गुरुजी कहते चल उठ, जाके बाहरों सारे गमले उठाते उत्ते सीढ़ियां चढ़ के रख के आ छत पे। तो वो इंसान बोलता है कि ये क्या हो गया है गुरुजी के, मैं पेट में दर्द के करके आया हूँ, मुझसे अनबियरेबल पेन है। और गुरुजी कहते सारे गमले चुकते छत पे रख गया, पर गुरुजी की आज्ञा आप तो टाल नहीं सकते हैं। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो संगत सारे गमले उठा के छत पर रखाते हैं वो अंकल जी। तो फिर वो जब नीचे आके बोलते गुरुजी मैं सारे गमले ऊपर छत पर रखाया हूँ। तो गुरुजी कहते हैं हुन जा नीचे लेके आ, थल्ले ला, नीचे लाओ, मतलब पंजाबी में थल्ले बोलते हैं। तो वो बोलता है मैं पेन में परेशान हूँ और गुरुजी कभी ऊपर कभी नीचे करा रहे, पर चलो गुरुजी की आज्ञा है, आदेश को तो टाल नहीं सकते, मानना पड़ेगा। वो वैसे ही करते हैं। फिर वो आके बोलते गुरुजी मैं कर देता। तो गुरुजी कहते चल हुन एक काम कर, तो जा वॉशरूम होके आ। वो कहता है यार गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये क्या हो गया है गुरुजी को, मैं दर्द में करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गुरुजी मेरा पेन दूर कर दो। गुरुजी कभी कहते हैं ऊपर जा कभी नीचे आ, मेरे इतना दर्द हो रहा है, चलो गुरुजी की आज्ञा करना तो पड़ेगा। फिर वो वॉशरूम जाते हैं, वो वॉशरूम से बाहर आते हैं तो गुरुजी कहते हैं हाँ हुन दस। ते वो कहते हैं गुरुजी मेरे तो सारे पत्थर निकल गए, इन्ने पत्थर निकले थे, मेरा पेन भी चला गया। तो संगत जी इससे आपको क्या पता चला, आपको क्या शिक्षा मिली कि गुरुजी को सरेंडर कर दो, जैसा गुरुजी कहते हैं, जैसा आपको टेलीपैथी से बताते हैं। एक मेरा सत्संग टेलीपैथी के ऊपर भी, आप गुरुजी से जब कनेक्ट करेंगे तो गुरुजी आपको चाहे सपने में आके, चाहे जब आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप चल रहे फिर रहे, गुरुजी आपको हिंट्स देते हैं। ये जो सत्संग आपके सामने आते हैं इसमें भी आपको हिंट्स मिलते हैं, आपको समझना पड़ता है। और संगत जी हर सत्संग में हर वर्ड में ब्लेसिंग्स होती है, तो सत्संग को एंड तक सुनिए। और बाई चांस अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। बट संगत जी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र विनती है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज दीजिए, वॉइस नोट दीजिए। मैं हर वक्त बिजी रहती हूँ, हर वक्त मेरे पास घर की जिम्मेदारी, आप लोगों के लिए सत्संग भेजना, और आप लोगों को सत्संग भेजने से पहले मुझे भी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं भेज सकती, मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनने पड़ते हैं, मुझे गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती है। जब भी मैं सत्संग करती हूँ, जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। मुझे सत्संग करने से आधा घंटा 1 घंटा पहले गुरुजी के आगे प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रेयर करनी पड़ती है, गुरुजी से बोलना पड़ता है कि गुरुजी आज का सत्संग क्या होगा बताइए। तो संगत जी प्लीज निधि आंटी पर मेहर करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए, मुझे मैसेज दीजिए, वॉइस नोट दीजिए, मैं आपको हर वक्त जवाब देती हूँ। आप सारी संगत को पता है कि निधि आंटी एक ऐसी संगत है जिसको गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है कि मुझे आपके सत्संग अपलोड करने हैं। मेरी सेवा वही है, पर मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करती हूँ, आपके हर सवाल के जवाब, हर कमेंट बॉक्स के मैसेज का जवाब, आपके हर कॉल का भी जवाब देती हूँ। तो निधि आंटी पर थोड़ी सी मेहर करिए कि अपने जो सत्संग आप मुझे भेजते हैं वो MP3 MP4 में रिकॉर्ड करके भेजिए। हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप लोगों के सत्संग ओपस से कन्वर्ट नहीं करूंगी। कन्वर्ट करने में, डाउनलोड करने में, किसी भी फाइल में अगर वायरस आ गया तो मेरा फोन खराब हो जाएगा। संगत जी आप लोगों ने अगर अपने सत्संग शेयर करने, जो कि मेरा वादा है, मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर देती हूँ, तो मुझे प्लीज आप MP3 MP4 में रिकॉर्ड करके भेजिए। कैसे करना है वो भी अभी 3-4 दिन पहले सत्संग में 3-4 दिन पहले एक सत्संग में मैंने बताया है। आप मेरे 3-4 दिन पहले के सत्संग सुनिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से 5 दिन पहले वाला सत्संग है जिसमें मैंने चमत्कार लिखा था, कुछ तो ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से 25 मिनट से लेके 34 मिनट के बीच का है। तो संगत जी वो सुन लीजिए और प्लीज मुझे वैसे ही सत्संग भेजिएगा। सविता आंटी को मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आज ये आखिरी सत्संग है सविता आंटी का, जो कि मैं ओपस से MP4 में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। वीना गुप्ता आंटी ने मुझे सत्संग अभी शाम को भेजा है, उनसे मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है। मैं ओपस को नहीं कन्वर्ट करूंगी
MP3 MP4 में, ये आप ही को करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए सत्संग लेके आती हूँ। मैं भी बहुत बिजी हूँ, इतने बिजी स्केड्यूल से भी मैं आप लोगों के लिए रोज एक सत्संग अपलोड करती हूँ। आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड कोमा में, मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर भी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो क्या आप लोग एक सत्संग क्लियर वॉइस में, बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, शोर शराबा ना हो। मैं भी इस वक्त जब सत्संग अपलोड कर रही हूँ, मई का महीना है, पंखा बंद, AC बंद, मैं भी पसीने में तरबतर हूं, पर मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो क्या आप लोग अपने भले के लिए एक सत्संग ढंग से रिकॉर्ड करके मुझे नहीं भेज सकते? अगर नहीं भेज सकते तो संगत जी हाथ जोड़ के माफी है, निधि आंटी भी आपका सत्संग अपलोड नहीं कर सकती। फिर जो चैनल अपलोड करती है आप प्लीज वहां जाइए। मैं ओपस को MP3 MP4 में कन्वर्ट नहीं करूंगी। आपकी वॉइस लाउड होएगी तो ही मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी। हल्के वॉल्यूम में, या आपके घर में कोई नहीं मानता है और आप नहीं कर सकते, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने देखना है। मैं आप लोगों के सत्संग अपलोड करूंगी अगर वो प्रॉपर तरीके से आप भेजोगे, ये मेरा आपको वादा है। और संगत जी, अब आपको एक और बात बताती हूँ जो नई संगत स्पेशली आपके लिए मैं ये बता रही हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी हमेशा कल्याण करते थे, कभी कोई उपदेश नहीं देते थे, ना ही हवन करते थे, फिर भी उनका संदेश सब तक पहुंचा है। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गौरव अंकल उनके भाई के बेटे हैं जो कि मैनेजमेंट से हैं, और पूरी इतना बड़ा मंदिर है, उसकी देखरेख करना आसान नहीं है। तो गौरव अंकल के अधीन सारा का सारा जो बड़ा मंदिर है उसकी मैनेजमेंट होती है। गौरव अंकल जो है गुरुजी के भाई के बेटे हैं, और गौरव अंकल जो है वो सारे मंदिर की मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है। आप जाके देखिए, बिल्कुल भी कोई वहां पर धक्का नहीं है, कोई भी वहां पर मिसमैनेजमेंट नहीं है, सब गौरव अंकल के करके है। और गौरव अंकल का थैंक यू है कि इतना अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है, गुरुजी का मंदिर जो जिसे हम बड़ा मंदिर कहते हैं, वो दिल्ली में है, दक्षिणी दिल्ली में, भाटी माइंस के पास। और जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे तब भी तब तो बहुत ही ज्यादा लोगों का कल्याण किया, और अब जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी नहीं है तब भी विश्वास करने वालों का कल्याण करते हैं। जो उनको सरेंडर कर देते हैं, उनकी नामुमकिन चीजों को गुरुजी मुमकिन कर देते हैं। और गुरुजी सविता आंटी का मैं अब आप लोगों के सत्संग शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले गुरुजी का एक मैसेज है, रिलैक्स हो जाओ। गुरुजी ने 31 मई की डेट दी है। गुरुजी कह रहे चिंता ना कर, मैं तेरी परेशानियां दूर कर रहा हूँ। आज सोमवार 19 मई को तेरे गुरु का वादा है, शाम की चाय मैं तेरे साथ ही पीऊंगा, और तेरी टांगों का दर्द वो अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप लोग सविता आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं सविता आंटी के सत्संग का मतलब भी बताऊंगी, और आपको टांगों के दर्द का एक मेजर रामबाण उपाय भी बताऊंगी। जय गुरुजी निधि आंटी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी निधि आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मेरा सत्संग यह है कि मेरे हस्बैंड के पैर में कम से कम 30-40 साल पुराना दर्द था, जो साटिका का दर्द होता था, पूरे कूल्हे से लेके और पूरे पैर में। वो इतना परेशान रहते थे कि चाहे उनके ऊपर खड़े होके भी पैर से दबा देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतना दर्द होता था। तो मैंने रोज, मेरे को पैर दबाने पड़ते थे उनके, रोज डेली। तो मैंने एक दिन गुरुपा से अरदास करी, मैंने गुरुपा इनका बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान रहते हैं ये रोजाना। तो इनका मैं पैर दबा रही थी, और दबाते दबाते मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और मैंने तेल की मालिश की। तो वो धीरे धीरे करके इनका पैर का दर्द कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मैंने कि अब ये कभी पैर दबाने के लिए नहीं बोलते मुझसे। पहले हर कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जो पैर नहीं दबाते। मैंने कि हो सकता है अब दर्द बंद हो गया है। तो वो वाकई में ही 6-7 महीने हो गए, वो दर्द बंद हो गया है इनका। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, दर्द बंद कर दिया मेरे हस्बैंड के पैर का। और
मेरे घर पे कोई गुरुपा को मानते तो नहीं है, ना मेरे बच्चे मानते हैं, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं, पर गुरुपा ने अपनी कृपा दिखाई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं आज सोमवार का दिन है, 19 तारीख है। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी, मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। और कल संडे था तो मैं दोपहर में 3 बजे करीब लेटी तो मेरे को गुरुपा के सामने मेरे बेडरूम में ही गुरुपा का मंदिर बना हुआ है, तो मैं गुरुपा की तरफ ही मुंह करके लेटी थी। तो मैं गुरुपा का जय गुरु जी करके सिमरन कर रही थी। तो पता नहीं सिमरन करते करते मेरे कब आँख लग गई और मैं सो गई। मैं सोई तो मैं कई सपना देख रही थी कि सपने में मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दोनों पैरों में, यानी घुटने से नीचे। तो मेरे को नींद नहीं आ रही, उसके चक्कर में तो बहुत दर्द हो रहा। तो मैं बैठी हूँ और मैं बैठी हूँ तो मेरे एक बंदर आया है, तो वो बंदर मेरे पैर में काटने लग गया है। तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं कौन क्यों मेरे पैर में काट रहा है। तो मैं कह रही हूँ बंदर से, मैंने कहा मैं गुरुपा को आवाज़ लगा दूंगी, नहीं तो हट जा। मैं उसे हटा रही हूँ तो वो हट नहीं रहा। तो फिर मैं जोर से गुरुपा को जय गुरु जी, गुरुपा, मैं इतनी जोर से चिल्लाई और जोर से चिल्ला के और मेरी एकदम आँख खुल गई। शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं गुरुपा मेरे हनुमान जी के रूप में कौन सा कष्ट लेने आए थे। शुक्राना मेरे दातिया। आंटी जी इसका क्या मतलब है मेरे को बताना, मुझे पता नहीं। तो और ये मेरे बच्चों के को लेकर है कि मेरे बच्चों की ना, दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। एक की बड़ा वाला तो बाहर रहता है पुणे में, तो उसको मैच खेलने के चक्कर में उसके कमर में खिंचाव आ गया, तो वो कमर से बहुत परेशान है। और दूसरा 7-8 दिन से मेरे छोटे बेटे को 2-3 दिन छोड़ के बुखार आ जा रहा है, तो वो घर पे ही था। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा का टीका भी लगाया मैंने उसको और जल प्रसाद भी दिया, पर अब तो वो थोड़ा ठीक है। और आज तो वो काम पे भी अपनी गया है, शॉप पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग और गुरुपा की इतनी कृपा, गुरुपा के तो डेली मुझे दर्शन होते हैं, डेली मोर के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई मेरे आसपास रहती हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे दातिया। सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना। गुरुपा जैसे हमेशा मेरे अंग संग आप रहे हो, मेरी मेरी जर्नी 2 साल हो जाएंगे गुरुपा से जुड़े हुए। और मेरा इतना मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का, लेकिन मैं इतनी दूर रहती हूँ कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। गुरुपा का भी बुलावा आ रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दूँगा। और गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तेरी सारी परेशानी अब ख़त्म हो गई हैं, तेरे घर में रौनकें लगेंगी, तेरे घर में शहनाइयाँ बजेंगी। तो शहनाइयों के लिए तो मेरे घर में अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे के लिए लड़की मिलेगी तो मैं करूँगी। फ़िलहाल में मेरे पास अभी एक ही रूम है। मैं गुरुपा ने मुझे अब घर ब्लेस किया है, तो अभी एक ही रूम है। गुरुपा चाहेंगे तो आगे गुरुपा और बनवाएंगे तो मैं अपने बेटों की शादी करूँगी। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। और गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुपा, पता नहीं। गुरुपा को अब जैसे समाधि दिवस आप पास में आ रहा है, मैं गुरुपा को याद करके मेरे को इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। मैं गुरुपा आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। गुरुपा रहते तो हर समय साथ ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुरानी संगत ने जी है गुरुपा के साथ ज़िंदगी, वो हम लोग नहीं जी पाए। हम लोगों को गुरुपा ने बहुत लेट से चुना, बहुत लेट हमारी बाजू पकड़ी गुरुपा ने। तो हम भी, मन में आता है, दुख लगता है कि हम भी गुरुपा के साथ बैठते, गुरुपा से बातें करते, गुरुपा के चरण दबाते, गुरुपा हमारे सर पे हाथ रखते। कभी कभी बहुत रोना आता है। जैसे जैसे समाधि दिवस आता वैसे वैसे मन अंदर से रोने जैसा लगता है।
अभी भी मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं संगत जी। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। हमें अपनी चढ़नी लगा के, अपने हमारे सर पे हाथ रख के हमारे अंग संग रहते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना आपका। मैं अब सत्संग को विराम देना चाहूँगी और आगे के और सत्संग लेके आने के लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे अगर गलती हुई है आपकी निमाणी बेटी से। गुरुपा कहते तू अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले, अपने कर्मों की। गुरुपा मैं हाथ जोड़ से आप हाथ जोड़ के आपके चरण स्पर्श करके मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझसे जो जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना, कोई भूखा ना सोए गुरुपा। को सब अपने माँ बापों का ध्यान रखें, सब अपने माँ बापों की सेवा करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सब जीव जंतुओं की सेवा करें, सब पर अपनी कृपा बनाएं, सब पे अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। निधि आंटी और निधि आंटी के अंकल को जल्दी से कोमा से बाहर कर देना गुरुपा। उनकी मैं तहे दिल से आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ गुरुपा। मैं रोज़ अरदास करती हूँ कि निधि अंकल को ठीक कर देना, वो भी अपने बच्चों से बैठ के बातें करें। उनके बच्चे बात सुनने के लिए तरस गए हैं, वो अपने पापा से बातें करें और निधि आंटी अपने हस्बैंड से बातें करें, उनसे अपने दिल का हाल सुनाएं, वो अपने दिल का हाल सुनाएं। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। जय गुरु जी। निधि आंटी, जय गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे अगर कोई गलती हुई है बोलने में या सत्संग सुनाने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। सविता आंटी को थैंक्स करने से पहले आप लोगों को मैं घुटने के दर्द का जो एक रामबाण उपाय है एक बता रही हूँ, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगी। आपके जब भी घुटने में दर्द होता है, आप जिस भी जगह दर्द हो रहा है घुटने में, टांग में, उस एरिया को सूखे हाथ से ना तो पानी लगाइए ना तेल लगाइए, उसको 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मलिए। और नेक्स्ट जो उपाय हैं वो मैं आपसे डिटेल्ड में घुटने के दर्द से रिलेटेड सत्संग में शेयर करूंगी। मैंने वादा किया था मैं एक रामबाण उपाय बताऊंगी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं सविता आंटी के सत्संग का जवाब भी दूंगी और उनको थैंक्स भी करूंगी। सविता आंटी, थैंक यू सो मच। गुरुजी की आपके ऊपर मेहर है, आपको इतना प्यारा गुरुजी ने खुद ही मैसेज दे दिया है। और देखिए किस तरह से गुरुजी के सिंपल मंत्र जाप से कितना चमत्कारी है हमारे गुरुजी का मंत्र जाप। आपको कुछ नहीं करना है, 7 मिनट रोज शाम को और सुबह 7 बजे मंत्र जाप करिए। आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम अपने माइंड में रखिए और देखिए गुरुजी कैसे छू मंत्र करते हैं। आंटी के हस्बैंड की टांगों में कितना दर्द था, आंटी रोज टांगे दबाती थी और अब 6-7 महीने से अंकल का दर्द छू मंतर है। आंटी ने क्या किया, तेल लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। ये है हमारे गुरुजी। और आंटी आपने ये पूछा कि हनुमान जी जो बंदर आया था वो और कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। और आप अपने बच्चों की इतनी चिंता कर रहे हैं तो हनुमान जी, गुरुजी जो हैं वो हनुमान जी के रूप में आके आपके, पहले तो बंदर आया वो हनुमान जी का रूप है। और गुरुजी आपको याद है सैटरडे को हनुमान जी के साथ, मतलब हनुमान जी जो हैं वो जब पिकनिक मनाने सारे देवी देवता हमारे घर आए थे तो हनुमान जी जो है उन्होंने सैटरडे को मेजर आप लोगों को कुछ गिफ्ट दिया था। क्या दिया था, अब आप लोग जो है वो वाला सत्संग सुनिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो गुरुजी हनुमान जी के रूप में आके आपकी सारी चिंताएं अपने साथ ले गए हैं। आपके बच्चों की जो आप इतनी
चिंता कर रहे हैं, तो वो हनुमान जी आके आपको डांट के गए हैं कि क्या तुझे अपने गुरुजी पर विश्वास नहीं है, क्यों तेरा विश्वास डगमगा रहा है, तू क्यों रो रही है। तो गुरुजी हनुमान जी के रूप में आए थे। और आंटी आप गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हैं, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। और आपने मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चों के लिए जो इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो इतनी प्रार्थना करी, जो इतनी अरदास करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और संगत जी, आज मुझे बाई चांस इंटरनेट पर सर्फ करते हुए गुरुजी की जुत्ती मिली जो गुरुजी ने पहनी थी, तो मैं वो भी इस सत्संग में लगा रही हूँ। और गुरुजी ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस जुत्ती को पहन के इन कदमों से तेरे घर आया हूँ, और अब जब वापस जाऊंगा चाय पी के, तो तेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ ले जाऊंगा। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो संगत जी मुझे माफ करे, जिनमें गुरुजी की जान बसती है, और गुरुजी मुझे माफ करे। और चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप गमलों को पानी दे रहे हैं, चाहे आप चाय पी रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, चाहे आप होमवर्क कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जिस वक्त आपके सामने ये सत्संग आया है, आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप मेरे साथ गुरुजी के मंत्र का जाप करिए। और 7 बार, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आपके मन में कोई भी एक प्रॉब्लम को रखते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करिए। 31 मई तक गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर कर देंगे, आपकी किस्मत चमकने वाली है। और सिर्फ 7 मिनट जिस भी संगत ने सत्संग को सुन लिया और उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और जिस संगत ने इसको पूरा सुन लिया, मई का महीना खत्म होते होते आप मुझे खुद अपना सत्संग शेयर करेंगे कि आंटी हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, जिन चीजों के लेके हम इतने परेशान थे वो खत्म हो गए। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ मंत्र जाप करिए और अपना सत्संग मुझसे 9971393666 पर व्हाट्सएप पर शेयर करिए। MP3 MP4 फाइल में शेयर करिए। वॉइस लाउड होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए। वैसे सत्संग शेयर करिए जैसे आप सुनना चाहते हैं। और संगत जी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इस सत्संग से आप रिलेट कर पाए, क्या आपके ये सत्संग सुनते सुनते आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। और जब मई का महीना खत्म होगा, आपके साथ 100%, मुझे तो पता है क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ बैठ के सत्संग करा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो मुझसे वो सत्संग जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, हाथ जोड़िए, जिस भी कंडीशन में जहां भी हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करिए। हाथ जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़ सकते तो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।